क्या पाकिस्तान की जमीन पर इंडिया के खिलाफ जहर उगलने वाले टेरर कमांडर्स अब अपने ही सेफ हाउसेज में सेफ नहीं हैं? क्या इस्लामाबाद की सड़कों पर एक ऐसी अदृश्य ताकत घूम रही है जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना किसी शोर के लश्कर तैयबा के टॉप बॉसेस को एक एक करके ठिकाने लगा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये अननोन मैन कौन है जिसने पाकिस्तान की आईएसआई और आईएसआई के पाले हुए आतंकी अब दिन रात कांप रहे हैं? दर्शकों, कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद के सबसे सिक्योर माने जाने वाले इलाके से। दिन का वक्त था, कूबा मॉस्क के बाहर अचानक हलचल होती है। एक सीनियर आदमी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचता है और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, चेहरा पीला पड़ने लगता है और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। मौत इतनी अचानक और मिस्टीरियस थी कि वहां मौजूद लोगों को संभालने का मौका तक नहीं मिला। जमीन पर पड़ा यह शख्स कोई आम पाकिस्तानी शहरी नहीं था। यह था कारी सईद अब्दुल अजीज, लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर और टेरर नेटवर्क का सबसे बड़ा फाइनेंस कम रिहैबिलिटेशन ब्रेन। लेकिन इस मौत की जो कहानी सामने आई है वो बॉलीवुड फिल्म धुरंधर से कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कूबा मॉस्क पहुंचने से ठीक कुछ घंटे पहले कारी सईद ने एक अनफेमिलियर रेस्टोरेंट यानी एक ऐसे ढाबे पर खाना खाया था जहां वो पहले कभी नहीं गया था। खाना खाने के कुछ ही देर बाद उसके पेट में दर्द और घबराहट शुरू हुई और मस्जिद के गेट पर पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। धुरंधर स्टाइल पॉइजनिंग हुई और बिल्कुल खामोश हो गया लश्कर का ये कमांडर, बिना किसी खबर के काम तमाम हो गया। आखिर कारी सईद अब्दुल अजीज लश्कर के लिए इतना जरूरी क्यों था? कश्मीरी जमीन पर जब भारतीय सेना टेरर इनकाउंटर्स में लश्कर के आतंकियों को ढेर करती है तो उन आतंकियों के परिवारों को पैसे, मदद और आगे के लिए रिक्रूट्स तैयार करने का जिम्मा इस कारी सईद के ही पास था। ये लश्कर का वो बैकबोन था जो वैली में आतंक की सप्लाई चेन को जिंदा रखता था। इसकी मौत सिर्फ एक कमांडर का खात्मा नहीं है, बल्कि लश्कर के फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट स्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। लेकिन असली कहानी कारी सईद की मौत पर खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक फूड पॉइजनिंग का मामला है या कोइंसिडेंट मौत है, तो या तो आपने धुरंधर नहीं देखी या फिर आपने ये 3-4 सालों का रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। पाकिस्तान के पेशावर, कराची, रावलपिंडी, रावलकोट और मुजफ्फराबाद ये वो तमाम शहर हैं जो दशकों से लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और दूसरे टेरर आउटफिट्स के लिए सेफ हेवन बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हीं शहरों की गलियों में अचानक अननोन मैन यानी अज्ञात पुरुषों का दौर शुरू होता है। कभी किसी टेरर बॉस को उसके घर के बाहर बाइक पर आए 2 शूटर्स गोली मार देते हैं, कभी किसी को उसके घर के अंदर घुसकर धुरंधर स्टाइल में खत्म कर दिया जाता है और कभी कोई कारी सईद की तरह किसी अनजान रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मिस्टीरियस तरीके से दम तोड़ देता है। अब तक टेरर ग्रुप्स इस बात को छुपाते आए हैं। पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई दुनिया के सामने हमेशा ये प्रिटेंड करती थी कि उनकी जमीन पर कोई आतंकी नहीं रहता और अगर कोई मरता भी था तो उसे हार्ट अटैक या आपस की दुश्मनी बताकर मामला दबा दिया जाता था। लेकिन पहली बार लश्कर तैयबा के एक सीनियर ऑपरेटिव रिजवान हनीफ का एक वीडियो सामने आया है। रिजवान हनीफ ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि पिछले 3 से 4 सालों के अंदर उनकी बैंड ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जो 2008 के मुंबई 26/11 अटैक्स के लिए जिम्मेदार थी, के लगभग 30 टॉप मेंबर्स और ऑपरेटिव्स को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुन चुन के मारा गया है। सोचिए, 30 टेररिस्ट, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये यूएन सैंक्शन टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा का पहला ऐसा पब्लिक एडमिशन है जहां उन्होंने खुलेआम कबूल किया कि उनके कमांडर्स अपने ही घरों में आईएसआई की नाक के नीचे सुरक्षित नहीं है। पेशावर से लेके मुजफ्फराबाद तक आतंकियों के मन में ऐसा खौफ बैठ चुका है कि लश्कर और जैश के बड़े कमांडर्स ने अब पब्लिक प्लेयर मीटिंग्स में जाना बंद कर दिया है।
वो अपने गाज डबल कर रहे हैं, अपने खाने पीने के ठिकाने बदल रहे हैं और हर अनजान शख्स को शक की निगाह से देख रहे हैं। जिस पाकिस्तान में ये आतंकी खुलेआम रैलियां करते थे, भारत के खिलाफ जहर उगलते थे, आज वहीं आतंकी अपने ही साए से डर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई इस वक्त पूरी तरह से बौखलाई हुई है। वो दुनिया के सामने ये दावा नहीं कर सकती कि उनके देश में लश्कर के कमांडर्स मारे जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये मानती है तो ये कबूल करना पड़ेगा कि 2005 से यूएन द्वारा बैंड आतंकी उनके इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आराम से रह रहे हैं, और अगर वो चुप रहती है तो उनके टेरर कमांडर्स एक एक करके मिस्टीरियस तरीके से इसी प्रकार साफ होते जाएंगे। कारी सईद अब्दुल अजीज की इस्लामाबाद में हुई ये मिस्टीरियस मौत इस बात का बड़ा प्रूफ है कि गेम के रूल्स अब बदल चुके हैं। चाहे घर में घुसकर मारना हो या अनजान ढाबे के खाने में जहर मिलाना हो, अननोन मैन का ये फैंटम नेटवर्क पाकिस्तान के हर उस कोने तक पहुंच चुका है जहां भारत के दुश्मन छुप कर बैठे थे। आतंक का ये सेफ हेवन अब उनके लिए सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। सवाल अब ये नहीं है कि अगला नंबर किसका है, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की आईएसआई अपने इन आतंकियों को अब जिंदा बचा भी पाएगी या नहीं। ऐसे में जो भी आपकी राय है, जो भी आपको लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.